आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इससे पहले मेरे भाई आपके 3 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड, उप सहसंयोजक बॉन्ड। ये तीनों बॉन्ड आपको कंप्लीटली करा दिए गए हैं। ठीक है, तो यदि आपने नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया है, आप जाइए और आप बिल्कुल पहले देख लीजिए, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और इनको कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये दोनों आपकी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपका चौथा बॉन्ड है जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। फुली आज हम कंप्लीट इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे भाई हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन तो आप जानते ही हो, हाइड्रोजन आपका क्या होता है, H होता है। क्या होता है, H। ठीक है, इस H के साथ जो भी बॉन्ड बनेगा, जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो सब कहलाएंगे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन H के साथ बॉन्ड कौन बना सकता है, कौन कौन बॉन्ड बना सकता है? मेरे भाई H के साथ केवल प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व ही बॉन्ड बना सकते हैं। अब ये प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व क्या है ना मेरे भाई, आपको बता देता हूं। आपको पता है आपकी जो आवर्त सारणी है, आपकी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा जो आपका प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, सबसे ज्यादा प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है वो आपका मेरे भाई आपका है क्या, F, जो आपका है फ्लोरीन। जो आपका क्या होता है, फ्लोरीन। आपका सबसे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कहलाने वाला जो है वो आपका F है, जो कहलाता है आपका फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन। ये सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है। इसके बाद मेरे भाई आपका ऑक्सीजन है, इसके बाद आपका नाइट्रोजन है। मतलब ये जो आपके जो 3 तत्व है ये प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। FON मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये जो 3 तत्व हैं ये प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई जो आपका हाइड्रोजन है, अब यदि हाइड्रोजन इन प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व FON के साथ सहयोग करके कोई बंध बनाता है तो वो ही बंध आपका कहलाता है हाइड्रोजन बंध, है ना। जैसे मैंने लिख दिया मेरे भाई H2O, तो आप कहोगे कि सर इसमें हाइड्रोजन ने प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व O के साथ सहयोग करके एक बंध बनाया है, तो वो बंध मेरे भाई आपका हाइड्रोजन बंध होगा। मैंने यहां पर लिख दिया है HF, तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन ने यहाँ प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व F के साथ सहयोग करके बंध बनाया है, मतलब यहाँ भी आपका हाइड्रोजन बंध है। लेकिन यदि मैं कहूँ NH3 तो आप भी फिर से कहोगे सर यहाँ पर हाइड्रोजन ने M के साथ बंध बनाया है, मतलब यहाँ पर भी सर हाइड्रोजन बंध है। अगर मैं बोल दूं यहाँ पर H2S, है ना, तो आप बोलोगे सर आपका जो हाइड्रोजन है वो तो है, लेकिन यहाँ पर प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जो है इन तीनों में से एक भी नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन तो है लेकिन आपका यहाँ पर जो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है FON, इनमें से एक भी नहीं है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बंध आपका नहीं होगा, है ना। हाइड्रोजन बंध की शर्त है कि प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर इनमें से चारों में से हैं तो ही हाइड्रोजन बंध होगा, नहीं तो हाइड्रोजन बंध नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिए यहाँ पर CH3COOH। अब मैं बोलूं कि बताओ भाई इसमें हाइड्रोजन बंध है, तो आप कहोगे सर है या नहीं, आप कंफ्यूजन है, क्योंकि सर यहाँ पर हाइड्रोजन तो है, कोई दिक्कत नहीं है, सर ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर यहाँ पर C भी तो है, तो भाई उससे आपको मतलब नहीं रखना है। C है या फिर और तत्व है उससे मतलब नहीं है। पहले आप देखो ये 2 तत्व अगर हैं तो हाइड्रोजन बंद होगा, इनके अलावा कोई तीसरा, चौथा, 5वां तत्व हो उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर ये 2 तत्व हैं तो हाइड्रोजन बंद होगा। अब बोलो सर इसमें, तो सर इसमें आपके ये 2 तत्व, इनमें से कोई 2 तत्व नहीं थे। यहाँ पर जो देखो केवल हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ यदि इनमें से कोई एक तत्व होता तो हाइड्रोजन बंद होता, है ना। अब इसमें हाइड्रोजन के साथ इनमें से कोई एक तत्व है, मतलब हाइड्रोजन बंध है। इसके अलावा और भी अन्य तत्व बने रहे उससे कोई मतलब नहीं रहेगा।
समझ गए ना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया रिंग के ऊपर OH, ये आपकी बेंजीन रिंग कहलाती है। कौन सी रिंग कहलाती है? बेंजीन रिंग है। इसके ऊपर हमने लिख दिया OH। अब बोलोगे सर इसमें हाइड्रोजन बंद है, तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, यहाँ पर हाइड्रोजन। मैंने यहाँ पर और एडजस्ट कर दिया CHO, क्या इसमें हाइड्रोजन बंद है? तो बिल्कुल है सर, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह हाइड्रोजन बंद। समझ गए? तो ध्यान रखना कि जब हाइड्रोजन परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जैसे F ऑक्सीजन, O F फ्लोरीन, O ऑक्सीजन एवं N नाइट्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा बंधा होता है, जुड़ा होता है, तब इस प्रकार से जो बने बंध होते हैं उसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। क्लियर हुआ? चलो, ये हाइड्रोजन बंध हो गया। अब मेरे भाई एक चीज और याद रखना है कि जो हाइड्रोजन बंध होता है, इस हाइड्रोजन बंध को हम इस डेड डैश वाले साइन से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसे जहां हाइड्रोजन बंध होगा वहां पर ये डेड डैश वाला साइन लगा होगा। जहां डेड डैश वाला साइन लगा है, मान लेना कि आपका कौन सा बंध है? हाइड्रोजन बंध है। तो अब ये हाइड्रोजन बंध तो आप समझ गए हो। अब स्पष्ट रूप से हाइड्रोजन बंध को हम समझते हैं। जैसे H2O में हाइड्रोजन बंध है, लेकिन H2O में हाइड्रोजन बंध कहाँ है उसको हमें देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो आपका H2 है, हमें पता है इसमें हाइड्रोजन बंध है, लेकिन शो करना है तो क्या करना होगा? इसको आपको तोड़ना होगा। ठीक है, जैसे आपने तोड़ दिया H, ठीक है, O और ये हमने लिख दिया H, है ना। ये आपको पता है कि भाई यहाँ पर H है और ये क्या है? O, और H और O में हाइड्रोजन बंध होता है, तो ये हाइड्रोजन बंध है। ठीक है, यहाँ पर H और O फिर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या है? हाइड्रोजन बंध है। तो यहाँ दोनों जगह पर क्या है मेरे भाई? हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन बंध है। ठीक है, अब मैंने बोला कि सर दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया HF। सर HF में हाइड्रोजन बंध क्या है? तो मेरे भाई पहले आपको क्या करना होगा? इसको तोड़ना होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया H और ये लिख दिया मैंने F, तो H और ये F, इनमें हाइड्रोजन बंध होता है, तो हाइड्रोजन बंध यहाँ पर है, तो इसको आप डेड डैश से व्यक्त कर, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चल इसके अलावा मैं और भी आपको बताता हूं, है ना। जैसे मैंने मेरे भाई अब अगले एग्जांपल के थ्रू बोल रहा हूं, मैंने बोल दिया CH3COOH। आपसे पूछा बोलो हाइड्रोजन बंध है, तो आप कहोगे सर हाँ इसमें हाइड्रोजन बंध है। मैं बोलूंगा कहाँ है, तो आप बताओगे, तो इसके लिए क्या करोगे? आप तोड़ोगे तो इसके लिए आप लिखोगे पहले CH3, ठीक है, फिर C, ठीक है, यहाँ पर आप लिख दोगे डबल बॉन्ड, या फिर आप डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर यहाँ पर लिख दोगे आप सिंगल बॉन्ड O, क्योंकि आपके पास 2 O हैं और एक H है, तो यहाँ पर सबको बैलेंस करते हुए चलना है, क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, तो यहाँ 2 बॉन्ड लगेंगे। कार्बन के संयोजकता कोष में या कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4+ या 4-, इसलिए कार्बन के साथ 4 बॉन्ड लगेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद हमारे पास H बचा है ना, तो H हम यहाँ जोड़ नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर पूरा बैलेंस है। अब यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है, तो यहाँ जोड़ दिया H। अब हमें पता है हाइड्रोजन ही बंध बनाएगा, हाइड्रोजन ही बनाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर जो बंध होगा वो आपका हाइड्रोजन बंध होगा। ये आपका जो दिख रहा है वो आपका हाइड्रोजन बंध है। समझ गए ना? ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर H2 में हाइड्रोजन बंध। अब जैसे मैंने बहुत सारे H2 लिख दिए, मैंने ये 4th एग्जाम्पल पे लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया बहुत सारे H2, ये H2 है ना, ये H2, क्या इन सब अणुओं के बंध में हाइड्रोजन बंध होगा? बिल्कुल होगा। इन सब अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होगा, बिल्कुल होगा, 100%। कैसे होगा? तो देखो, आपको पता है H2O में तो हाइड्रोजन बंध है, आपने चेक कर लिया। इस H2O में भी हाइड्रोजन बंध है, इस H2O में भी हाइड्रोजन बंध है, आपको पता है। देखो इस प्रकार से मैंने बता दिया। क्या इन सब अणुओं के मध्य भी हाइड्रोजन बंध होगा? तो बिल्कुल होगा। देखो चेक करके आपको बताता हूँ। पहले इसको आप तोड़ के लिख दो HOH, ठीक है, फिर आप इसको तोड़ के लिख दो HOH, फिर आप इसको तोड़ के लिख दो HO, ठीक है, H। इन तीनों अणुओं को क्या किया? मैंने तोड़ के लिख दिया। इन तीनों अणुओं को मैंने तोड़ के लिख दिया मेरे भाई, तोड़ के लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, ये O और ये H, तो O और H मिलेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन बंध होगा।
ठीक है, यहाँ पर भी O और H मिलेगा तो हाइड्रोजन बंध होगा। तो मतलब विभिन्न प्रकार के जो जल के अणु होते हैं उनमें भी हाइड्रोजन बंध होता है, विभिन्न प्रकार के जल के अणुओं में भी हाइड्रोजन बंध होता है। और तभी तो आप कोई बाल्टी में, कोई ड्रम में या फिर कोई बड़े टंकी में पानी भरते हो तो वो पानी जुड़ा हुआ एकदम से एकत्रित रहता है। अगर इनमें हाइड्रोजन बंध नहीं होता मेरे भाई तो ये आपका जो पानी है वो आपकी जैसे कांच की अंटी रहती है उस टाइप से इधर उधर फैल जाता, एक जगह रहते ही नहीं, क्योंकि वो उनमें कोई आकर्षण नहीं होता, और आकर्षण नहीं होता तो वो एक दूसरे से जुड़ा नहीं होता, एकत्रित नहीं होता और कांच की अंटियों जैसा फैल जाता है ना। तो मतलब विभिन्न प्रकार के जल के अणुओं में भी हाइड्रोजन बंध होता है। तो इस टाइप से मेरे भाई इनको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल के थ्रू में बता दे रहा हूं, जैसे ये लिख दिया HF, है ना, ये लिख दिया HF और ये लिख दिया मैंने HF, है ना। इनमें भी हाइड्रोजन बंध आपस में, देखो इसमें तो हाइड्रोजन बंध है, इसमें भी है, इसमें भी है, क्या इन सभी अणुओं में भी है? तो बिल्कुल है। देखो आप यहाँ पर F, यहाँ पर H, FH, ठीक है, यहाँ पर F, यहाँ पर H, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बंध है ना। जहाँ डॉट डॉट दिख रहा है वो सब हाइड्रोजन बंध है। तो ये हाइड्रोजन बंध टोटली आपका समझ में आ चुका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरे भाई आपका जो हाइड्रोजन बंध होता है मेरे भाई, ये हाइड्रोजन बंध 2 टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप का हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ, हाइड्रोजन बंध आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, ठीक है। जिसमें से हमारा जो पहला है वो है आपका अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, ये हमारा पहला है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। और हमारा मेरे भाई जो दूसरा हाइड्रोजन बंध है जिसका नाम है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। टेंशन मत लो, समझा रहा हूं। अंतः क्या होता है, अंतरा क्या होता है, 2 प्रकार का है ना। हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार का होता है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध और अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। अब समझो अंतरा क्या होता है और अंतः क्या होता है, ठीक है मेरे भाई। पहले हम समझेंगे अंतः, पहले हम अंतः और फिर अंतरा समझेंगे। अंतः मतलब एक ही परमाणु के अंदर, सॉरी एक ही अणु के अंदर, अंतः मतलब एक ही अणु के अंदर। आपको पता है अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे मान के चलो ये H2O अणु है, ये H2O अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है? 3 परमाणुओं से मिलकर, 2 H और 1 O। जैसे हमने बोल दिया आपका CH3COOH, ये भी एक अणु है जो परमाणुओं से मिलकर बना है ना, जिसमें एक C है, 3 और 1 4 H है, सॉरी 2 C है, 4 H है और 2 O है ना। इस प्रकार से मेरे भाई कोई भी जो अणु होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ये तो आपको पता है ना। तो मेरे भाई क्या होता है, अब हम अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध समझ रहे हैं। तो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध क्या होता है, जब एक ही एक ही अणु के परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है, जब एक ही अणु के परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है तो उसे हम बोलते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। अब आप देखो ये आपका एक ही अणु है, ये आपका एक ही अणु है और एक ही अणु के ये आपके परमाणु हैं और एक ही अणु के परमाणुओं के मध्य आपका ये हाइड्रोजन बंध है। ये देखो एक ही अणु के 2 परमाणुओं के मध्य, एक ही अणु के 2 परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध है, समझ रहे हो ना। तो ये देखो आप, ये एक ही अणु है और एक ही अणु के परमाणु के मध्य ये देखो हाइड्रोजन बंध। तो मेरे भाई एक्चुअल में क्या होता है, जब एक ही अणु के परमाणु अब हम पहुंचते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पर। हमने अंतः समझ लिया, अंतः अणुक हाइड्रोजन एक ही अणु के परमाणु के मध्य बनता है।
अब हम पहुंचते अंतः पर। तो जो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध होता है मेरे भाई, ये अलग अलग अणुओं के परमाणुओं के मध्य बनता है। मतलब अलग अलग अणुओं के परमाणुओं के मध्य यदि हाइड्रोजन बंध बन रहा है तो वो आपका अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां पर हमने देखा अलग अलग अणु लिख दिए, जल के हमने 3 अणु लिख दिए। इस अणु के अलग परमाणु है, इस अणु के अलग परमाणु है, और इस अणु के अलग अलग परमाणु, अलग अलग अणु लिख दिए और उनके परमाणु अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला अणु ये लिख दिया, ये वाला अणु ये लिख दिया, और ये वाला अणु अलग ये लिख दिया। अब देखो इस अणु का देखो O है और इस अणु का देखो H। इस अणु के O और इस अणु के H के मध्य में ये जो आपका दिख रहा है ये बंध बन रहा है, ये बंध बन रहा है। तो ये आपका जो बंध बनेगा, ये आपका जो बंध होगा वो कहलाएगा आपका अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग अणु के परमाणु के मध्य बन रहा है। अब ये भी देखो, ये अलग अणु है और ये अलग अणु है। इस अणु का O, इस अणु का H, इसके मध्य ये बंध बन रहा है, तो ये भी आपका जो बंध होगा वो आपका अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध होगा। समझ गए? ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल देखो, ये अंतरा का है और ये भी अंतरा का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो ये आपका अलग अणु है ना, ये अलग अणु है और ये अलग अणु। इस अणु का देखो F, इस अणु का देखो H। तो इस अणु के F और H के मध्य ये जो बंध बन रहा है, ये भी आपका जो बंध होगा वो आपका होगा अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। समझे? ये भी आपका अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध होगा। लेकिन ये एक ही अणु के परमाणु के मध्य बन रहा है, तो ये आपका कौन सा होगा? ये आपका अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। यहाँ पर भी अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अंतः हो गया, अंतरा हो गया, दोनों समझ गए है ना। अब आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी कॉपी मतलब आप बुक से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखो बुक आपके लिए होती क्यों है? बुक आपके लिए, देखो यहाँ आपने समझा है, आप यदि बुक को देखेंगे तो और ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट ओपन होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट खुलेंगे, है ना। तो इस टाइप से आप बुक का भी यूज कर लिया करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टोटल आपका हाइड्रोजन बंध है जो आपका टोटली फिनिश हो चुका है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, है ना। तो मेरे भाई दिल से आप वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, है ना। हमारा टोटली हाइड्रोजन बंध हो चुका है ना। बाकी के हाइड्रोजन बंध, बाकी के जो बंध है उनको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।